हेलो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करेंगे। एडमिशन हमें एक फर्म को जो होती है किसी नए पार्टनर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि अपने फर्म के कैपिटल को बढ़ा सके। साथ ही व्यवसाय को सही रूप से चलाने के लिए हमें एक अनुभवी या फिर योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है और वो व्यक्ति हमें एक नए पार्टनर्स की एडमिशन करने पे ही प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार जब भी कोई नया पार्टनर आता है तब वो नया पार्टनर तभी आ सकता है जब पुराने के जितने भी साझेदार हैं यदि उससे सहमत हों। और जब भी नया पार्टनर फॉर्म्स में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, जिस गुडविल को हम प्रीमियम कहेंगे। जितने भी पुराने संलेख बने हुए होते हैं पार्टनर्स के वो सारे समाप्त हो जाते हैं, नए एग्रीमेंट होते हैं और दोबारा से नए संलेख बनाए जाते हैं। तो ऐसे करने के लिए हमें कुछ अकाउंट ट्रीटमेंट करने भी होते हैं, चेंजेस भी करने होते हैं। तो ये सारे चेंजेस से पहला तो हमें न्यू रेशियो फाइंड करना होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ में जो गुडविल होती है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करने, इनके वैल्यू जाननी होती है और पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है उन्हें एडजस्ट करना होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिन्हें नए पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पे एडजस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम चार अलग अलग प्रकार से न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में जो पुराने जो पार्टनरिस्टिक हैं उनका रेशियो दिया हुआ हो और नए पार्टनर्स का शेयर दिया हो कि इतने इस हिस्से के लिए वो फर्म में आया है, तो हम ये मानेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने ही अनुपात में कि जो नए जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। मतलब जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 2:3। शी वाज एडमिटेड विथ 1/3। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था। उन्होंने सी को 1/3 हिस्से के लिए एडमिट किया है और हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि ए और बी जो हैं पुराने पार्टनर्स वो पुराने ही रेशियो में अपने शेयर्स को बांटेंगे। तो हम न्यू रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशियो। पहले तो हमें पूरा जो फर्म का जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस टोटल प्रॉफिट में से हम जो सी जो नया पार्टनर है उसके प्रॉफिट को माइनस कर देंगे हम। फिर रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे हम। टोटल प्रॉफिट 1 था जिसमें से सी का जो प्रॉफिट माइनस करने के बाद 2/3 बचेगा। अब ये 2/3 जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में से ए और बी शेयर्स लेंगे, इसलिए जो न्यू शेयर जो ए का होगा, इस न्यू शेयर। अब जो बचा हुआ जो प्रॉफिट था 2/3, ठीक है, अब इस 2/3 में से जो प्रॉफिट कौन लेगा, ए। अब ए किस रेशियो में प्रॉफिट लेगा, 2/5 के रेशियो में, इसलिए टोटल 4/15 जो ए का न्यू प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार बी का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो होगा, बचा हुआ प्रॉफिट कितना था, 2/3। 2/3 का कितना, 3/5, तो 6/15। सी का शेयर पता ही है हमें, सी का शेयर कितना है, 1/3। इस प्रकार से उनका एबीसी का जो न्यू रेशियो होगा,
4/15, 6/15 और 1/3। 4/15 अनुपात 6/15 अनुपात 1/3। अब देखिए यहाँ पे जो हर हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम, इसके हरों को हम बराबर करेंगे, इसलिए तो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम 15 आ जाएगा। 4:6 और 5। तो इस प्रकार से जो इनका रेशियो हो जाएगा 4:6 और ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दूसरा इन्फॉर्मेशन ये गिवन हो सकता है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपना जो हिस्सा है, ठीक है, वो पुराने पार्टनर से बराबर बराबर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जो हम पुराने जो पार्टनर से उसका हिस्सा निकालने के लिए जितना भी वो क्या कर रहा है, उस हिस्सों को हम पुराने हिस्से में से माइनस कर देंगे, तो इससे पुराने पार्टनर्स का नया हिस्सा आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे ए बी 2 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और जो सी जो ले रहा है, एक्वायर्स कर रहा है ए और बी से इक्वली। ठीक है, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सी का जो शेयर है 1/5 है, और शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। इसे कितना एक्वायर कर रहा है, अपने हिस्से को, ठीक है, 1/2। और इसका हिस्सा कितना था सी का, 1/5। अब देखिए 1/2 कहाँ से है, 1/2 जो है यहाँ पे दो पार्टनर, यदि दोनों पार्टनर से लेंगे हम, जो पुराने पार्टनर्स ले रहे हैं वो इक्वली ले रहे हैं, तो इनका इक्वली का जो रेशियो बनेगा 1:1 होगा। इस प्रकार से ए का जो 1/2 हो जाएगा, 1/10 ये होगा। अब शेयर्स एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी। बी से कितना एक्वायर करेगा, 1/2 इंटू 1/5, 1/10। तो 1/10 ए से ले रहा है सी, और 1/10 बी से ले रहा है सी। इस प्रकार जो ए और बी का हिस्सा कम जाएगा, इस न्यू शेयर ए का न्यू शेयर कितना होगा, पहले उसका जो ए का शेयर था 5/3, 5/8 था। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, हम जो ए दे रहा है 1/10 दिया जा रहा था, ये कितना हो जाएगा 40, 25 माइनस 4, 21/40। उसी प्रकार बी का जो न्यू शेयर होगा, बी का पहले हिस्सा कितना था 3/8 माइनस बी जो दे रहा है 1/10, 15 माइनस 4, 11/40। सी का जो हिस्सा हमें पता है, सी का हिस्सा जो है सी शेयर 1/5। देखिए इसके जो न्यू रेशियो है ये 21/40 और 11/40। इसके हर को हम बराबर कर देंगे, या तो हम एलसीएम ले लें या फिर इसके हर को बराबर कर दें। तो हर को बराबर करने के लिए 40 है, तो कितने से गुना कर देंगे हम, 8 से, और 8 से भाग कर देंगे हम, तो 8/40। तो इस प्रकार से जो होगा ये न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21/40, 11/40 और 8/40। तो क्या हो जाएगा 21:11:8। इस प्रकार से हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। तीसरे तरीका हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हो सकता है कि जो नया पार्टनर आया है वो किसी विशेष अनुपात में पुराने पार्टनर से, ठीक है, वो अपना हिस्सा लेता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो पुराने पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो निकालेंगे, वो जिस अनुपात में वो त्याग कर रहे हैं, ठीक है, जो हिस्सा बनता है उनका, उस हिस्सों को यदि हम माइनस कर दें उनके पुराने वाले रेशियो में से, इस प्रकार से पुराने पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा। देखिए इससे संबंधित एक
एग्जाम्पल करेंगे हम। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ए बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 हिस्से के लिए, और जो सी जो ले रहा है 1/24 हिस्सा जो है ए से ले रहा है, और 1/8 हिस्सा बी से ले रहा है। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ऐसे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम माइनस करके हम निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे ए और बी का जो था 7:5 है। सी का शेयर है, सी का जो हिस्सा है 1/6 है। तो यहाँ पे ए का जो न्यू हिस्सा बचेगा, इस न्यू शेयर, ए का जो पुराना हिस्सा था कितना 7/12, 7/12 था, जिसमें से ए कितना दे रहा है 1/24 किसे दे रहा है सी को। तो जो हिस्सा दे रहा है त्याग को, जो त्याग कर रहा है उसे हम माइनस कर देंगे, तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा 14 - 1 13/24। इस प्रकार बी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू शेयर, बी का जो पहले हिस्सा था 5/12 माइनस जितना वो हिस्सा दे रहा है उसे हम माइनस कर देंगे 1/8। इसका जो एलसीएम आएगा 24, 10 - 3 7/24। सी का जो हिस्सा था सी का हिस्सा 1/6, इसके हर को बराबर कर लेंगे हम 24 से, तो 4 से गुना कर देंगे हम और भाग कर देंगे तो 4/24। इस प्रकार से जो न्यू रेशियो आएगा 13, 7 और 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 13:7:4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब इसी टाइप में एक और टाइप का हो सकता है। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था, हिस्सा दिया हुआ था, जैसे 1/24 1/8। यदि यही यानी कि रेशियो दिया होता, रेशियो में वो लेते, ठीक है, तो हम कैसे निकालते। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरे का दूसरा। देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 है। उन्होंने डी को एडमिट किया 1/5 हिस्से के लिए। साथ में लिखा हुआ है कि डी जो है एक्वायर्स कर रहा है ए बी सी से 2:2:1। इस रेशियो में वो जो नया पार्टनर है डी ए बी सी से एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में हम जब भी रेशियो दिया हो तो पहले इसके हिस्से का निकालेंगे हम, तो वो अपने हिस्से का कितना एक्वायर्स कर रहा है। तो पहले एक्वायर शेयर्स निकालेंगे हम, जितना त्याग कर रहा है वो। यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ए बी सी का है, ए बी सी 3:2:2। यहाँ पे डी का हिस्सा जो है डी शेयर्स 1/5 है। अब डी कितना एक्वायर कर रहा है, डी एक्वायर्स फ्रॉम ए से कितना एक्वायर करेगा 3। इनका जो है 1/5 अपने हिस्से का एक्वायर करेगा। वो अपने हिस्से का कितना, किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है वो 2:2:1 यानी कि 2/5 के। तो 2/25 ए से एक्वायर कर रहा है, डी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, बी से कितना एक्वायर्ड करेगा अपने हिस्से का, किस रेशियो में 2:1 में, मतलब 2/5 में। 2/25 बी से ले रहा है, और डी एक्वायर्ड फ्रॉम सी, सी से कितना ले रहा है अपने हिस्से का, किस रेशियो में 1/5, 1/25। ये 2/25 ए से ले रहा है, 2/25 बी से और 1/25 सी से।
इस प्रकार जो हम इसे माइनस कर देंगे जो एक्वायर्ड हिस्सा है उनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से, तो ABC का नया रेशियो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हूँ, न्यू रेशियो न्यू शेयर्स ऑफ ए का कितना हिस्सा बच जाएगा, पहले उसका जो हिस्सा था 3/7, अब जिसमें से ए ने कितना दे दिया 2/25, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 175 माइनस 14, इस प्रकार से बच जाएंगे 61/175। इसी प्रकार का न्यू शेयर और बी का पुराना हिस्सा था 2/7, माइनस कर देंगे जितना एक्वायर्ड किया गया है 2/25, इसका जो हिस्सा बचेगा एलसीएम उतना ही आएगा 175, तो 25 दूनी 50 माइनस और 7 दूनी 14, 36/175। इसी प्रकार जो सी का जो हिस्सा हो जाएगा, न्यू शेयर्स ऑफ सी का पुराना जो हिस्सा था 2/7 माइनस जो एक्वायर्ड किया गया है 1/25, इसे माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा एलसीएम उतना ही 175, 25 दूनी 50 माइनस 7 बचेगा 43/175। सॉरी डी का हिस्सा हमें पता ही है, डी शेयर्स, डी कितने के लिए आया था 1/5 के लिए। ठीक है, अब इसके हर को बराबर कर देंगे हम, तो 35 से गुणा कर देते हैं, तो कितना देगा 35/175। इस प्रकार से जो न्यू रेशियो हो जाएगा 61, 36, 43 और 35। न्यू रेशियो 61:36:43:35। चौथे में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर्स है वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो ऐसे में नए पार्टनर्स का हिस्सा जितने पुराने पार्टनर्स द्वारा सेक्रीफाइस किया गया है उस हिस्सों को जोड़ के हम नए पार्टनर्स का हिस्सा निकाल सकते हैं, और साथ में जो पुराने पार्टनर्स का जो हिस्सा है उसे हम जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस हिस्से को हम माइनस कर देंगे, तो पुराने पार्टनर्स का भी न्यू शेयर्स आ जाएगा। देखिए ऐसे कोई एग्जांपल इसमें बताता हूँ। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ है कि सी कितने हिस्से के लिए फॉर्म में आया है। आगे लिखा हुआ है ए सरेंडर्स 1/5 शेयर्स ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए जो है अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा सी को दे रहा है। इसी प्रकार बी सरेंडर कर रहा है 2/5 हिस्सा शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। हाँ यहाँ पे होगा 2/5 शेयर्स ऑफ हिज प्रॉफिट ठीक है, फिर इन फेवर ऑफ सी, यहाँ पे वो अपने प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा दे रहा है। देखिए तो इससे पहले इससे हम सरेंडर शेयर निकालेंगे कि कितना वो हिस्सा दे रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर। तो ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर टू सी, वो कितना सरेंडर कर रहा है अपने हिस्सा, उसका ही अपने हिस्से का त्याग करेगा, मतलब 3/5 गुने में कितना दे रहा है 2/5, इस प्रकार से 15/25 जो हिस्सा है वो सी को दे रहा है। इसी प्रकार बी
सरेंडर टू सी, वो भी बी भी अपने हिस्से का देगा, मतलब 2/5 का कितना हिस्सा त्याग कर रहा है वो, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ए जो त्याग कर रहा था 1/5, तो 3/25 आ जाएगा, जबकि बी सरेंडर कर रहा है 2/5 का 2/5, तो 4/25 सी को दिया जा रहा है। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशियो, देखिए ए का जो न्यू रेशियो बच जाएगा, ए न्यू शेयर, ए का जो पहले ही जो हिस्सा था 3/5 था, जो सरेंडर किया गया 3/25, इसे माइनस कर देंगे हम, तो 15 माइनस 3, 12/25 ए का नया हिस्सा है। उसी प्रकार बी का न्यू शेयर जो होगा, बी का जो पुराना हिस्सा था 2/5, सेंडर कितना किया बी ने 4/25, इसे माइनस कर देंगे हम, एलसीएम लेंगे 10 माइनस 4, 6/25 बी का नया हिस्सा है। सी का शेयर जो हम निकालेंगे वो जो सरेंडर किया गया है ए और बी द्वारा, उस सरेंडर शेयर को हम जोड़ के, जैसे 3/25 सरेंडर ए ने किया था, 4/25 बी ने किया है, इसे जोड़ देंगे हम, सॉरी सी का हिस्सा आ जाएगा, तो कितना 4 3 7/25, ठीक है, तो 12/25, 6/25 और 7/25 जो है ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:6 और 7, ये ए और बी सी का जो रेशियो है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।